व्यापार जो है वो आपको दिमाग से करना चाहिए, दिल से नहीं। बहुत से लोग मात खा जाते हैं कि वो ईगो बीच में ले आते हैं। व्यापार के अंदर पूरे उसके आंकड़े होते हैं, पूरी उसकी गणना होती है, उसकी बैलेंस शीट कहाँ जा रही है उस पर चलता है, ना कि आपकी पर्सनल ईगो पे चलता है। मैं आज बात ये क्यों कह रहा हूँ, आपको पता है कि जेट एयरवेज फ्लाइट थी वो डूबी। उसके कारण, मेन डूबने के कारण उसका मैनेजमेंट नहीं था। उसके मैनेजमेंट में कोई खामी नहीं थी और कोई खामी नहीं थी, कोई डाइवर्जन नहीं था, फंड्स भी बिल्कुल इंटैक्ट थे। वो डूबी किस लिए? पर्सनल ईगो के ऊपर। जो उसके एमडी थे या ऑनर थे नरेश गोयल जी, उनकी पर्सनल ईगो आड़े आ गई। चलन जो होती है बिजनेस के अंदर वो आड़े आई एंड ये एयरलाइंस पूरी ध्वस्त हो गई। इसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। नमस्कार साथियों, आज मैं फिर करूंगा धन की बात। और धन की बात में हम बात कर रहे थे, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी डाइवर्जन की। तो डाइवर्जन जब हो जाता है, जैसे उसमें किंगफिशर में हुआ था, पहले दिन से ही उन्होंने अपने अय्याशी में पैसा लुटाया और एयरलाइंस ख़त्म हो गई। ऐसा जेट एयरवेज के साथ नहीं था। जेट एयरवेज का मैनेजमेंट भी बहुत पुख्ता था एंड प्रॉफिट में बैलेंस शीट चलती थी। एवरीथिंग वाज फाइन। 95 से बैलेंस चल रही थी। जेट एयरवेज बिल्कुल ठीक चल रही थी दोस्तों। आज मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि उसके डूबने के कारण डाइवर्जन नहीं थे। बाद में इसमें डाइवर्जन हुआ, पर डूबने का कारण डाइवर्जन नहीं था। आप ध्यान से समझिए। 2006 में इंडिगो आती है मार्केट में। वो थी मिडिल क्लास लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए उसका फेयर कम होता था एंड वो उसको नरेश गोयल जी ने एक थ्रीट की तरह लिया। वो अपनी फुल फेयर या फुल सर्विस एयरलाइन जिसको कहते हैं वो चला रहे थे। फुल सर्विस का मतलब होता है कि उसमें भोजन भी मिलता है, एंटरटेन वगैरह सब कुछ टिकट में इंक्लूड होता है। उसकी टिकट महंगी होती है और मिडिल क्लास के लिए जो फ्लाइट आती है उसकी टिकट सस्ती होती है। अगर आपने कुछ खाना है उसके पैसे अलग से देने पड़ते हैं। ऐसी एयरलाइंस इंडिगो आई थी। इसको नो फ्रिल्स बोलते हैं। उसके अंदर आपने जो भी कुछ लेना है, खाना पीना है, उसके पैसे देने पड़ते हैं। जब ये एयरलाइंस आई, इसने डिक्लेयर किया कि हम 1 रुपये किलोमीटर में आपको सफ़र कराएंगे। वो बात इनको चुभ गई। इंडिगो ने कहा 1 रुपये में सफ़र कराएंगे, अगर बॉम्बे है तो 1250-1400 रुपये में आपको बॉम्बे लेके जाएंगे। इनको बहुत घमंड था, इनको ईर्ष्या भी हुई कि एक एयरलाइन आ गई है नई। इनका एक दिन उन्होंने ये कह दिया कि मैं इसको मार्केट में नहीं टिकने दूंगा। अब उसके लिए तलाश जारी हुई कि हम क्या करें। या तो हम नई एयरलाइंस बनाएं लो फेयर, और या हम कोई खरीद लें। एक पहले से एयरलाइन चल रही थी सहारा एयरलाइंस, वो लॉस में चल रही थी, मरा हुआ सांप था। अपनी जलन के लिए, सिर्फ अपनी ईगो के लिए, अपने घमंड के लिए नरेश गोयल जी ने मरा हुआ सांप गले में डाल लिया। 2007 में ये एयरलाइंस लॉस मेकिंग एयरलाइंस को खरीदा और इसको जेट लाइट के नाम से मार्केट में उतारा। बस वहीं से उनका पतन शुरू हो गया दोस्तों। देखिए, डाइवर्जन नहीं था, उसमें डाइवर्जन हुआ था, यहाँ डाइवर्जन नहीं हुआ। मैं 2 एयरलाइंस डूबने के कारण बता रहा हूँ। ये डूबी है सिर्फ ईगो में, घमंड में, लो फेयर फ्लाइट लाने के चक्कर में कि मैं इनको मार्केट से बाहर करूँगा। इंडिगो को खुद मार्केट से बाहर हो गए। ध्यान से सुनिए कि जब लो फेयर एयरलाइंस आई, जेट लाइट, ये इन्होंने चलाई। जो व्यक्ति जेट लाइट में भी सफ़र कर रहा है और जेट एयरवेज में भी सफ़र कर रहा है, उसको वहाँ पे खाना भोजन सब फ्री मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो एक भ्रम पैदा हो गया कस्टमर्स के अंदर कि शायद ये एयरलाइंस डूब रही है। ये एयरलाइंस में अब वो चीज़ नहीं रही, इनकी सर्विस पुअर होती जा रही है। ये जब भ्रम पैदा हुआ तो लोगों ने इंडिगो में चलना शुरू कर दिया। ये इस लाइन के अंदर वो सर्विस ही नहीं मिलती, ये पैसा तो पूरा ले रहे हैं, जबकि पैसा पूरा लेते थे जेट एयरवेज में, जेट लाइट में पैसा नहीं लेते थे। इसके बाद वहाँ जब खाना नहीं मिला तो लोगों के दिमाग में एक भ्रम आ गया। और जब तक ये चीज़ रियलाइज़ की नरेश गोयल ने, बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों, ब्रांड इनका ख़राब हो चुका था। ईयर आफ्टर ईयर बैलेंस शीट लॉस में जाती रही और कुल मिलाकर अकाउंट एनपीए हुआ। यहाँ तक भी डाइवर्जन नहीं हुआ था, यहाँ तक भी कारण कुछ और रहे। हमेशा कहता हूँ कि बिजनेस को ईगो से मत चलाइए, बिजनेस को ईमानदारी से चलाइए। दूसरा आदमी आया है मार्केट में, उसको रहने दीजिए, आप अपना देखिए। यहाँ तक भी डाइवर्जन नहीं हुआ था। जब इन्होंने देखा हमारा जहाज़ डूब रहा है तो इन्होंने 538 करोड़ रुपये का घोटाला किया। 538 करोड़ रुपये
एयरलाइन से निकाल के उसको बाहर किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, एंड वहाँ तक भी कुछ ना पता चला। बैंकर जो था, लेंडर बैंक है, उसने NCLT में एप्लीकेशन लगाई, IBC कोड के तहत इनको दिवालिया घोषित करने के लिए एप्लीकेशन लगाई। वो एप्लीकेशन की एडमिट हुई और उसमें RP नियुक्त हुआ। RP जब नियुक्त हो जाता है तो उसका एक तरीका है, शुरुआत कर से पहले वो 2 साल की ऑडिट कराता है। इसको फॉरेंसिक ऑडिट कहते हैं, कि इसमें कोई घपला तो नहीं हुआ, इसमें पैसा कहीं बाहर तो नहीं गया। वो फॉरेंसिक ऑडिट करा गया और 2022 में ये बात निकल कर आई कि 538 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये बात ED तक पहुंची और धरे गए नरेश गोयल जी। अब आप देखिए पतन का कारण क्या है। इतनी स्पीड से एयरलाइन ऊपर गई थी और पतन उसका कैसे हुआ। वो डाइवर्जन की वजह से नहीं हुआ, कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ ईगो की वजह से हुआ। कारण तो ये था पतन का। और बाद में हम अपना फ्यूचर अच्छा कर लें, बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। जब नरेश गोयल ने सोचा कि मेरा शिप डूब रहा है, 538 रुपये का गबन कर लिया अपने बुढ़ापे को अच्छी तरह से काटने के लिए। ऐसा हुआ क्या? उनका बुढ़ापा सुख में कटा क्या? जी नहीं, वो बन गए क्रिमिनल और वो गए जेल वो भी जाएंगे, माल्या जी भी। बस ये जा चुके हैं, बेल पर बाहर है, उनके जाने की इंतज़ार है। तो ये बात मैंने आज आपसे क्यों की है कि डाइवर्जन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर IBC कोड में बैंक चला जाएगा, इसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा, इसको रेड फ्लैग किया जाएगा, इसको फ्रॉड की श्रेणी में लिया जाएगा, आपके पीछे CBI लगेगी, ED लगेगी। तो साथियों, अगर आपने भी ऐसा कुछ किया हुआ है, इसको घपला नहीं कहते, अगर आपने एक बिजनेस से निकाल कर दूसरे बिजनेस में पैसा डाल दिया है, लोन का पैसा, तो सतर्क रहें। आज ही कहीं से भी उसकी भरपाई करके उसको इंटैक्ट कर दें। जो बैंक का पैसा, मान लीजिए आपने 3 करोड़ रुपये लिया हुआ है और 1-1.5 करोड़ रुपये निकाल के अपने बेटे को, अपने भाई को कोई बिजनेस करा दिया है, तो ध्यान रहें, आप ध्यान रखें, आज नहीं कल, 6 महीने, साल में ये यूनिट तो आपका डूब ही जाएगा एंड आप पर क्रिमिनल केस चलेगा, क्योंकि आपने यहाँ से डाइवर्जन किया। जिस यूनिट के लिए आपको पैसा दिया गया था, वहाँ से अपने पैसे को निकाल लिया। ये फ्रॉड होता है, इसको फ्रॉड की श्रेणी में रखा जाता है, CBI पीछे लग जाती है और फाइनली जेल के भी दर्शन करने पड़ सकते हैं। तो जिन भाइयों ने ऐसा किया हुआ है वो सतर्क हो जाए, जितनी जल्दी हो सके उस पैसे की भरपाई कर लें उस यूनिट के अंदर। बस मेरा आपसे इतना ही कहना था। मैं गाए बगाए आपको ऐसी वीडियो दिखाकर आपको बता रहा था, आपको एग्जांपल दिया मैंने आज, इसलिए जेट एयरवेज़ का, कि जेट एयरवेज़ डूबी नहीं थी डाइवर्जन के लिए। डाइवर्जन उन्होंने अपने सुख के लिए किया और वो जेल चले गए। तो आपने भी ऐसा कुछ किया है तो बैंक के पैसे आज आप पूरे कर लें। बस आज के लिए इतना ही। देखते रहे मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई, अपने दोस्तों को भी भेजें, अपने भाइयों को भी भेजें, क्योंकि सभी लोग बिजनेस करते हैं, बैंक से पैसा सभी ने लिया हुआ है दोस्तों। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया हुआ है तो वो बच सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।